अहिल्या जी बुद्धि की प्रतीक है बंधुओं, और बुद्धि का कभी भरोसा मत करिए। बुद्धि जितनी धोखा देती है उतना कोई नहीं देता। कहते ना क्या करूं यार, उस समय मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए। बुद्धि जब पत्थरा जाती है, चेतन शून्य हो जाती है, संवेदन शून्य हो जाती है, तो कहीं न कहीं ठोकर खाएगी, वो कहीं न कहीं अपराध जगत के अंदर प्रवेश कर जाएगी, कहीं न कहीं अंधकार में भटकेगी। अहिल्या सामान्य महिला नहीं है। ये सत्य है कि अहिल्या को एक नहीं करोड़ों इंद्र भी पतित और आकर्षित नहीं कर सकते। इसमें जो सारी की सारी कथाएं भरी हैं, ये हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए भरी है। अहिल्या को कौन पतित कर सकता है? लेकिन अहिल्या जगत के लोगों को अपने चरित्र से बताना चाहती है कि मेरे जैसी चरित्रवान तपस्विनी, तपस्वी ऋषि की अर्धांगिनी, जब मेरी भी बुद्धि विकृत हो सकती है, भोग के प्रति आकर्षित हो सकती है, तो संसार के लोगों कृपया सावधान रहना। और शास्त्र कहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अहिल्या को कोई पतित नहीं कर सकता, लेकिन वो इस कथा के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं बुद्धि की प्रति। और बुद्धि जैसा चंचल तत्व शरीर में दूसरा नहीं है। बुद्धि बहुत चंचल है, दिन भर 100 रूप बदलती है, इसलिए नाम इसका शतरूपा रखा गया है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। सवेरे उठेंगे सोकर कुछ और होगी, नहा के पूजा में बैठेंगे तो कुछ और होगी, नाश्ता करेंगे तो कुछ और होगी, वस्त्र पहन रहे होंगे तो कुछ और होगी, घर से निकल कर जाएंगे तो कुछ और होगी, बड़े लोग मिलेंगे तो कुछ और मिलेगी, बराबर के दोस्त मिलेंगे तो बुद्धि कुछ और प्रकार की हो जाएगी, और क्लब में जाकर बैठ गए तो वहाँ बुद्धि कुछ और प्रकार की हो जाएगी। और दिन की बुद्धि अलग प्रकार की हो जाती है, रात्रि की बुद्धि अलग प्रकार की होती है, तीर्थों की बुद्धि अलग प्रकार की हो जाती है, और पर्यटक स्थलों की बुद्धि अलग प्रकार की हो जाती है। रामलीला में जाओगे बुद्धि अलग प्रकार की हो जाती है, और साले की शादी में जाओगे तो बुद्धि अलग प्रकार की हो जाती है। ये बुद्धि बहुत रूप बदलती है, इसका नाम शतरूपा है। घटना कैसे घटित हुई है केवल थोड़ी चर्चा ही करेंगे। ये ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण, बुद्धि का निर्माण ब्रह्मा करते हैं। बहुत सुंदर थी, और शरीर में बुद्धि ही सबसे सुंदर होती है। जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो सीकचों में जकड़ दिया जाता है, जंजीरों में मनुष्य को बांध दिया जाता है। जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो हर पिता को चिंता होती है मेरी बेटी इतनी योग्य है, इसको योग्य वर कौन मिले। तो इंद्र चाहता था कि मेरे साथ इसकी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बुद्धि को अगर भोगी के साथ मैंने जोड़ दिया, इंद्र के साथ जोड़ दिया, बुद्धि का दुरुपयोग हमेशा भोग में करेगा। बुद्धि तो किसी योगी तपस्वी के पास जानी चाहिए ताकि बुद्धि का सदुपयोग तपस्या में हो। और उस समय के सबसे बड़े तपस्वी ऋषि थे गौतम ऋषि। गौतम ऋषि से इसकी शादी हो गई, आ गई, पतिव्रता थी, उसमें कोई हल्कापन नहीं था। जब कभी बैठक होती थी, मीटिंग होती थी स्वर्ग के देवताओं की, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, तो ये गौतम ऋषि भी उस बैठक में जाते थे। ये चांसलर थे, ये कुलपति थे इस विश्वविद्यालय के, तो साथ में श्रीमती जी जाती ही हैं, ये भी जाती थी। तो जो देवताओं की श्रीमती आती थी वो तो कोटा की साड़ी, सिल्क की साड़ी, बनारसी साड़ी, सुंदर सुंदर शॉल आदि जेवरात सब में लदे हुए, और ये बेचारी तपस्वी की पत्नी तो ये तो मार्किन की टुकड़ी की सफ़ेद धोती पहन कर जाती थी, सीधी सादी तपस्विनी थी। तो ये थी तो तपस्वी नहीं और पतिव्रता भी थी, लेकिन कभी कभी इसके मन में ये बात आती थी, बैठे बैठे जब बैठक में देखा करती थी, अपने कपड़ों को देखा और देवियों के कपड़ों को देखे तो इसके मन में आता था काश मेरी भी शादी अगर इंद्र से हो गई होती तो मैं भी आज विमान में आई होती और मैं भी इसी प्रकार के हीरे जवाहरातों से लदी होती। है तपस्वी, है पतिव्रता, लेकिन भोग के आकर्षण का बीज कहीं न कहीं मन में पड़ा है, और बीज कभी भी अनुकूल मौसम आने पर उग के ऊपर आ जाया करता है। मैं एकदम गांव का उदाहरण दे रहा हूं। साल भर खेत में पानी दीजिए, बुंदेलखंड के लोग आसानी से समझ लेंगे। साल भर खेत में पानी दीजिए,
बथुआ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही दिवाली निकली, पानी दो चाहे मत दो, खेत में से बथुआ निकलना प्रारंभ हो जाता है। बिना बोए कैसे निकले आया? नहीं, धरती के गर्भ में बथुआ के बीज पड़े थे। जब उसका मौसम आता है तो बथुआ ऊपर निकलकर आ जाया करता है। बंधुओं, सभी के मन में शुभ और अशुभ के संस्कार पड़े रहते हैं। जैसा मौसम आता है वो संस्कार पौधा बनकर बाहर निकल आते। आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े धर्मात्मा, बड़े श्रेष्ठ, बड़े चरित्रवान, बड़े आदर्शवादी लोग भी कई बार फिसल जाते। अरे यार क्या बताएं, जरा क्या हो गया, बुद्धि एकदम बिगड़ गई। तो अहिल्या कहना चाहती हैं कि बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सब। ये दोनों प्रकार के जब हमारा विधाता जन्म करके भेजता है माँ के गर्भ में जन्म देने के लिए, तो हमारे हृदय में शुभ के और अशुभ के दोनों संस्कारों के बीज हमारे अंदर पड़े रहते हैं। इसी हृदय से गालियाँ भी निकलती हैं, इसी हृदय से गीत निकलते हैं, इसी हृदय से मंत्र निकलते हैं। तो अंदर इनके मंत्रों के, गालियों के, सबके बीज अंदर पड़े हैं। सत्संग इसी बात के लिए होता है कि जो बुराई के बीज हैं वो दबे रहें और जो सद्गुणों के बीज हैं उनको खाद पानी मिल जाए ताकि वो हरे भरे होकर पुष्पित पल्लवित हो जाए। केवल सत्संग इसी बात के लिए होता है।